Hello, good evening to all my viewers and friends. देखिए रविवार की छुट्टी आपने बढ़िया तरीके से बिताई होगी और अब जैसे सोमवार नज़दीक आ रहा है तो हर एक के मन में एक सवाल होगा कि कल क्या होगा। बाजार इतना बढ़ चुका है तो क्या मंदी आएगी? जिस तरह से बाकी लोग बोल रहे हैं उसी तरह का डाउनफॉल आएगा? हिजबुल्लाह और इज़राइल के बीच, लेबनान और इज़राइल के बीच जो वॉर चल रहा है, तो क्या होगा? बाजार टूट जाएगी? देखिए, बाजार अगले हफ्ते भी बढ़ने वाली है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि बाजार बढ़ने वाली है। हालांकि बहुत बढ़ चुकी है, इसके कारण पहले कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, फिर बाद में वहाँ से फिर बढ़े और काफ़ी बढ़े, ये हो सकता है। देखिए, बाजार बढ़ने के जो स्पष्ट रीज़न है वो ही बताते हैं कि बाजार बढ़ने वाली है। देखिए, 26 सितंबर को याद रखिए आप ये डेट, 26 मतलब 24-25 और इसके बाद आएगी 26, जब क्या होगा कि पावल साहब यूएस में कुछ स्पीच देने वाले हैं। क्योंकि देखिए, ये स्पीच जब भी पावल साहब की आती है तभी इसका इम्पैक्ट मार्केट पे होने वाला है, होता आया है। तो ये इम्पैक्ट 100% आएगा। इसके साथ साथ यूएस का जीडीपी डेटा भी आने वाला है। देखिए, ये यूएस से आने वाली खबरें इसीलिए महत्वपूर्ण हैं कि यूएस में मंदी आने की बात सब कर रहे हैं। शायद अकेला मैं बोल रहा हूं कि कोई मंदी आने वाली नहीं है। तो आपको मैं एक सिंपल टूल बता दूंगा, अब उसको आप नोट करके रखें, माइंड में रखें कि अगर यूएस का जीडीपी डेटा 3% से ऊपर आएगा तो मार्केट चलने वाली है। और कैसे आ सकती है मंदी? अगर जब यूएस के प्रेसिडेंट को अपना कार्यकाल समाप्त करके घर जाना है तो वो अपने मत्थे पर ऐसा टीला लेके नहीं जाएंगे कि यूएस को रिसेशन में डाल दिया। नहीं ऐसा होगा। जीडीपी डेटा अच्छे आएंगे। अगर वो 3% से ऊपर आते हैं तो अच्छा है, इससे नीचे आता है तो आपको अलर्ट रहना है। तो ये चीज़ जो है वो पूरे हफ्ते, नेक्स्ट हफ्ते में इम्पैक्ट करेगी बाजार को, ये आपको याद रखना है। और जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के स्लैब्स के बारे में भी एक मीटिंग उसकी कमेटी की मिलने वाली है। इस मीटिंग में शायद जीएसटी का जो 18% वाला स्लैब है उसको 12% में मर्ज करने की बात हो सकती है।
हो सकता है कि ये एटास्ट्रोक मटेरियलाइज न हो पाए, लेकिन इसकी बातें शुरू हो चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो चीज़ें 18% GST में आती है उसके रेट शायद 12% हो जाए, या दोनों को मर्ज करने के बाद 12% के बदले हो सकता है 15% का एवरेज नया GST का स्लैब इंट्रोड्यूस हो सके। तो भी अगर 15% का स्लैब रखा जाए तो भी वो 18 से तो कम ही है। हमारे एट प्रेजेंट GST के 4 स्लैब है, 5%, 12%, 18% और 28%। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मार्केट को बड़ा इम्पैक्ट करती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसके नतीजे अच्छे ही आने वाले हैं। और हमारा जो फॉरेक्स का रिजर्व है वो भी बढ़ गया है काफ़ी, रिकॉर्ड ब्रेक फॉरेक्स रिजर्व पर हम पहुंचे हैं, तो ये भी अच्छी खबर है। यूएस में जो जो पैक्ट साइन किए गए हैं, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है वो डिफेंस के मामलों के बारे में है। तो वो जो पैक्ट है उसके कारण डिफेंस के शेयरों में अच्छी तेजी आएगी। स्पेस साइंस में भी उसके जो शेयर हैं वो सब चलने वाले हैं। तो मैंने आपको उसमें से जो छोटे शेयर हैं इसको आप ढूंढें, जैसे कि द्रोणाचार्य है, ये जस्ट मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ। छोटे शेयर जो बहुत बढ़ चुके हैं उसे हमें नहीं देखना है फिलहाल, हाँ लिस्ट बना लेना है स्पेस सेक्टर में कौन कौन से शेयर आते हैं इसका, क्योंकि ड्रोन की मांग भी बढ़ने वाली है। तो जो ड्रोन बनाने वाली कंपनीज है उसके शेयर भी बढ़ेंगे। और अब आपको इस हफ्ते मेरे हिसाब से ITC और गेल पे नज़र बनानी है। मैं चाहता हूं कि आप गेल के शेयर, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर जो कि महज 212 में मिल रहे हैं, उसको एक्यूमुलेट करना है आप लोगों को। इसका रीज़न क्या है कि ये एक प्रेस्टीजियस PSU है। बाकी के PSU के दाम बहुत बढ़ चुके हैं आप जानते हैं, लेकिन इसका जो रेट है वो नहीं बढ़ा है इन कंपैरिजन ऑफ अदर PSU। तो आप इस शेयर का जो भाव है वो है 212, मतलब सिर्फ 212 रुपया। इसमें जो एनालिस्ट है उन्होंने 239 से 250 का रेट भाव प्रोजेक्ट किया है, मतलब बढ़ने वाला है ये। तो ये शेयर आप इकट्ठे करने लगे गेल के, क्योंकि मैं देखो सस्ते शेयर को ज़्यादा आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप MRF ले लीजिए तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप समझ सकेंगे, क्योंकि हम छोटे इन्वेस्टरों के लिए ही बात करते हैं। जो शेयर 500 के आसपास है उसमें इन्वेस्टमेंट करने से वो फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे सकते हैं। ITC है, उसको भी आप मत भूलें। देखिए 514 पे ही मिल रहा है और उसका भी जो प्राइस है
वो बढ़ने वाला है, 600 तक जा सकता है ये शेयर। डीमर्जर की बातें भी हो रही है, इसके होटल इंडस्ट्री का अगर डीमर्जर होगा, होने ही वाला है वो, महज फॉर्मेलिटीज़ कुछ बाकी होगी, इसलिए फाइनल अनाउंसमेंट नहीं आया है, तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आईटीसी का अगर 1 या 2 शेयर भी आपके पास होंगे तो फिर आपको जब कोई आईपीओ आएगा उसमें आपको फायदा होगा। अब बात रहती है जो कि आप सबके जहन में है कि कौन सा शेयर अगले हफ्ते जैकपॉट बन सकता है। ये 2 शेयर जो मैंने बताए वो तो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बताए हैं, लेकिन जैकपॉट की अगर हम बात करें वो भी लॉन्ग टर्म में भी रखने जैसा शेयर है। तो नेक्स्ट जो अगला जो हफ्ता शुरू होगा कल से, उसमें आप फोकस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री पे। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर जो है वो आप डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में ऐड कर दे अभी से, क्योंकि देखिए बोनस का अनाउंसमेंट आ चुका है, डेट अनाउंस नहीं हुई है। ये सब स्ट्रेटेजिक बातें हैं कंपनियों के लिए, कॉरपोरेट्स के लिए। डेट से हमें क्या मतलब है, आपको अगर 3000 के नीचे ये शेयर अब मिल रहा है तो आप लेके रख दीजिए, बोनस मिलने वाला है, आप समझे। फिर जब 3200 हो जाएगा, 3500 तक जाएगा, तब आप लेंगे तो उसका कोई इतना मतलब नहीं बनेगा जब आपको ये फिलहाल 3000 के नीचे मिल सकता है। तो एटलीस्ट जिसके पास रिलायंस का शेयर नहीं है उनको मैं एडवाइस देता हूँ, जो 1 या 2 शेयर वो लेके रख दे लॉन्ग टर्म के लिए और बोनस के लिए, डबल हो जाएंगे शेयर आपके। तो इसमें कुछ सोचने जैसी बात ही नहीं है। अगर वो गिरेगा तो कितना गिरेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि 2600 हुआ, ये तो होने वाला ही नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। 3000 ही जाने वाला है अगले वीक में। आप देखिए नेक्स्ट वीक में रिलायंस विल टच 3000। आप इसके ऑप्शन पे जाइए, अक्टूबर का ऑप्शन ले लीजिए, 2960 या 2980 का। आप कितने लकी हैं कि अभी सितंबर एक्सपायरी ख़त्म हो गई है और अक्टूबर में भी आप 3000 से नीचे की स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ले सकते हैं। दिस इज़ अ रियली ए रिमार्केबल थिंग। वो आपको मौका दे रहा है ये शेयर कि भाई छोटे इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करें। अभी इस सितंबर मंथ को सिर्फ 7 दिन बाकी है, तो आप सबकी सैलरी भी होगी, तो आप कृपया रिलायंस के 1 या 2 शेयर ले लीजिए। मेरे हिसाब से वो आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा। और जैसे लास्ट वीक रिलायंस के जितने स्ट्राइक प्राइस वाले जो कॉल थे वो सभी को उसने चकमे में डाला, उसी प्रकार से ये आपको चकमे में डाल सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। देखिए 2972.10 पे वो बंद हुआ है और ओनली 1.11% की ही तेजी आई है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बार बार समझाया कि जब भी कोई शेयर में अगर 1.5% से कम की तेजी हो तो उसमें आप कॉल ले सकते हैं, लेकिन एक बार वो भाग जाए, मतलब वो तेजी 3% हो जाए, 4% हो जाए, तब उसमें हमें उस तरफ हमें नहीं देखना है। तो देखिए रिलायंस आपको मौका दे रहा है
2971 पे चल रहा है, तो आप 2980 या 2960 का कॉल ले सकते हैं फॉर अक्टूबर एक्सपायरी। और अगर इस एक्सपायरी में कुछ रिस्क लेने के लिए आप सोचे, तो मैं आपको बताऊं कि 2960 का कॉल आप इस एक्सपायरी का ले लें, लेकिन फिर लेने के बाद इमीडिएटली उस पर वॉच रखें, और अगर वो 1 रुपया गिर जाए तो इसको आप सेल कर दें इमीडिएटली, फिर से एंटर हो। ये एक स्ट्रेटेजी है। दूसरी ये है कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, ऐसा मान के आप 2960 का कॉल लें, और अगर वो दोपहर तक कुछ डाउन होता है तो इसको एवरेज करके रखें। ये आपको बहुत बड़ी सरप्राइज देने वाला है, ये मान के चले, ये बहुत बड़ी सरप्राइज आपको देगा। मैं रिलायंस को इस हफ्ते के जैकपॉट शेयर में रख रहा हूं। प्लीज नोट दिस। और मैं रिलायंस के कॉल जब आप लेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं लाइव आ जाऊं, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि कैसे इसमें ट्रेड लेने हैं और कैसे निकलना है, कैसे री एंटर होना है। ब्रोकरेज की बात सोचना आप एटलीस्ट फॉर रिलायंस फिलहाल छोड़ दीजिए, आपको फायदा ही होगा। देखिए, यूएस फ्यूचर, हालांकि आज संडे है तो सब बंद है, लेकिन वो कुछ हल्का सा डाउन चल रहा है। नास्डेक भी डाउन चल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि इजराइल का इंडेक्स, जो कि TA125 से जाना जाता है, वो अप है। तो हम मिडल ईस्ट के तनाव को लेकर चिंतित रहते हैं, और इजराइल में उसका शेयर बाजार अच्छा चल रहा है, और वो ये रविवार को चालू रहता है। देखिए, इजराइल का स्टॉक मार्केट, तेल अवीव स्टॉक मार्केट संडे को चालू रहता है। ये शायद एक नई बात मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप सबको पता होगा, लेकिन कल इसको आप देखिए प्लीज, कि कुछ मिडल ईस्ट टेंशन की बात को आप एटलीस्ट टिल दिवाली भूल जाइए। देखिए, मैं जो जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो कृपया आप देख लें। मैं पागल की तरह बोल रहा था कि हमारा अंडरटोन बुलिश है, ज्वालामुखी फटने वाला है, खेला होगा, हुआ सब, ये सब हुआ। तो अब मैं ये कहता हूं कि नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही कुछ होगा। आपके लिए बड़ी खुशी की बात होगी ये, क्योंकि जो डेटा आने वाले हैं यूएस से वो अच्छे ही आएंगे। मैं तो ऐसा बिल्कुल मानता हूं कि वो डेटा अच्छे ही आएंगे। 26 तारीख को पावल साहब की कमेंट्री जो होगी, उसमें भी कुछ अच्छी बात बाहर आके निकलेगी। वो शायद कहेंगे कि यूएस में रिसेशन जैसा कुछ नहीं है। ये बड़ी बात है। अगर पावल साहब 26 सितंबर को ये बताते हैं कि यूएस में कोई मंदी जैसा नहीं है, तो ये बड़ा बूस्टर होगा मार्केट के लिए। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर ए एक्साइटिंग ट्रेडिंग वीक अहेड। मार्केट, अगर गिफ्ट निफ्टी की मैं बात करूं
तो आज संडे है, कुछ ज़्यादा क्लूज नहीं मिलेंगे इसके, लेकिन वो कल 90% बढ़त के साथ खुलेगा। मैं 90% इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। फ्राइडे को जो बाजार बहुत बड़ी निफ्टी में 375 का जो तेजी का होना, वो ये छोटी बात नहीं है। तो हो सकता है इन द इनिशियल रन मार्केट गिर जाए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। देखिए, मार्केट जो पाइवोटल्स है वो चल रहे हैं और वो चलेंगे। रिलायंस चलने वाला है, HDFC बैंक चलने वाला है, ICICI बैंक चल रहा है, ITC चलने वाला है, गेल चलने वाला है, टाटा स्टील भी चलेगा, मारुति भी चलेगा, डिफेंस के स्टॉक भी चलने वाले हैं। तो फिर क्यों मंदी आएगी? प्रॉफिट टेकिंग आएगा। मंदी और प्रॉफिट टेकिंग में देयर इज अ डिफरेंस। तो आप काइंडली बी प्रिपेयर्ड फॉर ए प्रॉफिटेबल जर्नी ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक। कुछ बड़ा अपडेट आएगा तो मैं एक और वीडियो आज भी अपलोड करूंगा। कल मैं मॉर्निंग में एक वीडियो अवश्य अपलोड करूंगा और लाइव भी रहूंगा मैं कुछ मिनटों के लिए आपके साथ। लेकिन लोग इसमें ज़्यादा जुड़ते नहीं हैं। फिर भी आई हैव जस्ट स्टार्टेड लाइव स्ट्रीम, तो मैं भी वो सीखता हूँ और कल हम सब मिलके एक लाइव सेशन भी करेंगे। ओके, तो आज बस सिर्फ इतना ही है। कल के लिए मैं बुलिश हूँ और पूरे वीक के लिए मैं बुलिश हूँ। बाय बाय।